व्यवहार अच्छा रखिए, वही साथ जाएगा। पैसे में क्या रखा है वो तो पल भर में खत्म हो जाएगा। हे वेलकम बैक। मैं धर्मवीर यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करें? अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो या लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हो तो आपको मेजरमेंट बनानी ही पड़ेगी। आपको मेजर करने का तरीका पता होना ही चाहिए। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। बहुत सारे बिजनेसमैन, मैं खुद ही बहुत ज्यादा परेशान रहता था कि इतना सारा काम कर रहा हूँ, पैसे इतने खर्च हो रहे हैं, इंप्लॉय को रख रहा हूँ, पता चला कि सैलरी मैं ही दे रहा हूँ और मुझे ही काम करना पड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रॉपर मेजरमेंट टेक्निक नहीं था। लेकिन जब से मैं इस टेक्निक को अप्लाई करना स्टार्ट किया हूँ, मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय की जो इफिशिएंसी है ना, वो बढ़ गई है। लोग मजे से काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। नहीं तो पहले लोग भी बोर हो जाते थे और आपके कंपनी की परफॉर्मेंस भी गिरती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की जो बेनिफिट है वो है मेजर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। आप कितनी क्वालिटी का वर्क करता है और कितना वर्क करता है, दोनों आप मेजर कर सकते हो। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है, क्वालिटी भी आनी चाहिए, क्वांटिटी भी आनी चाहिए। दूसरा बेनिफिट, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इससे हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है। जब आप मेजर करोगे ना तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है आपको। ट्रैक कंपनी परफॉर्मेंस। आपकी कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, आपका एम्प्लॉय कितना लॉयल है, कितना अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, उसी से पता चलता है कि आपकी कंपनी कितना ज्यादा ग्रो करेगी। इंक्रीज एम्प्लॉय इफिशियंसी। आपके एम्प्लॉय की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। मेजर स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिंक। बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉय का जो स्ट्रॉन्ग और वीक जो लिंक है वो आपको पता चल जाएगा। उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेसेस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत एम्प्लॉय हायर हो गया और एम्प्लॉय हायर भी तो हो गया है लेकिन गलत डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो। ये सब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अप्रिशिएट कंपनसेशन, मतलब उसको सैलरी बढ़ानी है कि घटानी है, उसके परफॉर्मेंस पे पता चल जाएगा। ऐसे तो नहीं है ना कि लोग एम्प्लॉय आ रहे हैं और सर मेरा इतना दिन से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। भैया वर्क के बेसिस पे सैलरी बढ़ती है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे सैलरी बढ़ती है, तो वो सब कुछ चेक करना पड़ता है। इंक्रीज वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। जहां पर भी लोग काम कर रहे हैं ना, पूरे वर्क प्लेस का माहौल ही बदल जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इवोलेट वर्कलोड। ऐसा भी है कि वर्कलोड, कितना वर्कलोड है, कितना प्रेशर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने 50 दिया है काम और वो 30 ही काम कर रहा है, 20 ही काम कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एक एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा वर्क मिल गया है। ये सब कुछ क्लियर कट पता चल जाएगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना मैन पावर की जरूरत है, कितना सरप्लस है, वो सब कुछ क्लियर कट आपको पता चल जाएगा। क्रिएटिविटी एंड एक्यूरेसी इवोल्यूशन, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके कंपनी में कितने क्रिएटिव लोग हैं। कंपनी क्या कुछ क्रिएटिविटी दिखाती है, कुछ एक्यूरेसी कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कंप्यूटर एडिटर बैठा हुआ है, बार बार उसकी गलतियां आ रही है, 10 काम करता है जिसमें 8 गलत ही निकलते हैं, बार बार करेक्शन में डालना पड़ता है। ये भी आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप ही ज्यादा परेशान होंगे। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग कि कितने तरह का परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है। एक होता है वर्क क्वालिटी मैट्रिक्स, क्वालिटी की बेसिस पे जज करते हैं भैया क्वालिटी कितना बढ़िया का सामान बनाया है। उसके बाद दूसरा क्वांटिटी मैट्रिक्स होता है, इसके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। पहले इसके बारे में देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर मैं एक एक के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब वर्क होता है। इफिशियंसी बिहेवियर, बिहेवियर के बेसिस पे भी हम उसकी रैंकिंग करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने कंपनी में पर्टिकुलर बिहेवियर चाहते हैं कि इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए और उसके बेसिस पे भी आप मेजर कर सकते हो। उसके बाद इफिशियंसी बिहेवियर हो गया कि कितनी इफिशियंसी है, कितना एक्यूरेट वे में सब काम कर रहे हैं। स्किल एंड विल मैट्रिक्स, ये भी बहुत जरूरी है कि बंदे में स्किल है कि नहीं और विल है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं और
आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं, काम करना चाहता है कि नहीं। साथ साथ प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स हो गया, कितना प्रोडक्टिव हो पा रहा है। 1 घंटे में कोई 10 काम कर रहा है, उसी 1 घंटे में कोई 20 काम कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी कितना है। ये सब हम लोग मेजर बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। एक एक चीज को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। हालांकि 2 पार्ट में वीडियो को बनाऊंगा, तभी जाकर के पूरा का पूरा टॉपिक कवर होगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं कुछ मेजरमेंट आपको बता देता हूं। सबसे पहले सेल्फ इवोल्यूएशन बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान अपने में गलतियां ढूंढ ले तो इससे बड़ा इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होगा। खुद मोटिवेटेड हो जाए, खुद चार्ज हो जाए। जैसे मैं स्टूडेंट को भी क्या करता हूं ना, एक दिन असेसमेंट का रखता हूं और बोलता हूं कि अभी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, किसमें आप अच्छे हैं, किसमें आप बुरे हैं, कितने में पकड़ है, कितने में पकड़ नहीं है, आप अपना सेल्फ असेसमेंट करके हमें बताइए। तो जब आप सेल्फ इवोल्यूशन करोगे तो उससे अपनी गलतियां का एहसास होता, अच्छा मेरे को इतना टारगेट मिला था, इतने सारे काम मिले हुए थे और इसमें से इतना मैं कर पाया, इतना नहीं कर पाया, ये मेरी ही गलतियां है। जब इंसान अपनी गलती समझने लगेगा तब आराम से आपकी कंपनी ग्रो करेगा। एक जितने भी वाइज पर्सन है ना वो जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन जितने बेवकूफ लोग हैं ना वो गलतियां दूसरों में थोपते हैं कि इस पर्सन के कारण, इस इवेंट के कारण मैं नहीं कर पाया। आइए, उसके बाद कुछ चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट बहुत जरूरी है। इसको आप केपीआई भी कह सकते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मुझे ये रिकॉर्डिंग करना है ना, सपोज मैं अभी तो अकेले ही कर रहा हूं, कोई स्टाफ लोग नहीं है, तो मेरे कुछ चेकलिस्ट है कि मैं कंटेंट पहले पढ़ूंगा, कंटेंट पढ़ करके उसको फिर मैं गूगल डॉक में उसको टाइप करूंगा, सेव करूंगा, दूसरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद मैं इसे कोरल ड्रॉ पे इसका इमेज बनाता हूं, उसके बाद आकर बोर्ड पे सेट करता हूं, फिर मैं सेटअप उटअप करके 5-6 मेरे स्टेप्स है, ये सारे चेकलिस्ट है। इसको अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो इसका मतलब सही है। कुछ स्टेप अगर मिस होगा तो गलतियां होंगी बार बार। तो कहीं मान लो कैमरा सेटिंग करने का कैमरामैन का कुछ काम हो सकता है, या जो भी पर्सन काम कर रहे हैं उसका एक चेकलिस्ट बनवा लीजिए। वो हमेशा चेकलिस्ट देखेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मिला लेगा, उसके हिसाब से काम करेगा। माइंड को याद करने के लिए मत बोलिए, पहले चेकलिस्ट के थ्रू करवाइए, फिर धीरे धीरे हो सकता है वो याद हो जाए। उसके बाद आपका आएगा पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ये भी बहुत जरूरी है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है और आगे कितना जा सकता है। उसमें परफॉर्मेंस कितना है और पोटेंशियल कितना है। परफॉर्मेंस, उसने पीछे कितना अच्छा अच्छा काम किया और आगे बढ़ने की इसमें कैपेबिलिटी है भी कि नहीं। कहीं ऐसा हो सकता है किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है और पोटेंशियल भी अच्छा है तो रॉक स्टार है, किसी का पता चला कि परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है लेकिन पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसको हम लोग कोचिंग कर सकते हैं। किसी को हो सकता है कि परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन पोटेंशियल उसका कम है, तो इसको भी हम लोग क्या है कि बैठ करके इसे डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन किसी का दोनों अगर कमजोर है ना, आगे बढ़ने की चाहत है और साथ साथ काम भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चनेबल है। मतलब उसको क्वेश्चन कीजिए, कुछ दिन का टाइम फ्रेम दीजिए, बता दीजिए कि इस टाइम फ्रेम के अंदर में अगर आपका इंप्रूवमेंट दिखता है तो हम आपको अपनी कंपनी में रखेंगे, नहीं तो आपको इलिमिनेट कर देंगे। ये हर जगह कीजिए। वेल, उसके बाद नेट प्रोमोटर स्कोर, ये भी बहुत जरूरी है। ये क्या करो आप, जितने भी आसपास लोग हैं, या कह सकते हैं आप अपने कस्टमर से फीडबैक लीजिए कि हमारा एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, कुछ रेटिंग दिलवाइए। तो ये होता है नेट प्रोमोटर स्कोर हो गया। मान लो कोई सप्लायर है, कहीं आप मिलने जा रहे हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, अपने मोहल्ला से ही फीडबैक दिलवा दीजिए कि हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगता है कि कैसा परफॉर्मेंस हम लोग दे रहे हैं, हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो कर सकते हैं, नेट प्रोमोटर स्कोर ले लीजिए। 360 डिग्री फीडबैक, ये भी जरूरी है। 360 डिग्री फीडबैक कहने का मतलब चारों तरफ से फीडबैक आ रहा है। एक पर्सन अगर है ना, एक पर्सन मान लो कि एक सेल्स पर्सन है, तो उसका फीडबैक कौन देगा, उसका टॉप पर्सन भी देगा, उसका हेड भी देगा, उसके जो जूनियर है वो भी देंगे, उसके जो साथ काम कर रहे हैं ना सेल्स पर्सन, वो भी इनको फीडबैक देंगे। तो सारे लोग मिलकर फीडबैक देंगे। जिस कस्टमर से वो बात करने जा रहे हैं वहां से भी फीडबैक आएगा। तो इस पर्सन के बारे में 8-10 जगह से फीडबैक आ रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। इसको भी मैं अपने कंपनी में अप्लाई करके रखा हूं, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही कवर करेंगे। अगले वीडियो में और भी मैं मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, और इसमें देखिए कि कौन से मैट्रिक्स पे आपको काम करना है।
और एक बार में आप एक ही मैट्रिक्स उठाइए ताकि बढ़िया से उसको अप्लाई कर सको। एक साथ 4-5 अप्लाई करने में ना ये होगा ना वो हो पाएगा। अगर आप कैपेबल है तो कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करो कि एक बार में एक मेथड को यूज करो, उसको अप्लाई करके आप देखो। और अपना सुझाव आप जरूर देते रहिए, क्योंकि मैं आपकी लाइफ चेंज करने में बिलीव रखता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपकी लाइफ में चेंज आए, आपके लाइफ में ग्रोथ आए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। और यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी पता चलता है कि ये वीडियो आपके काम के लायक है। और साथ साथ शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करेंगे, आपको और भी ज्यादा मदद मिलेगी। अगले वीडियो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।